हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। तो आज के इस टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको बता दें ये क्वेश्चंस आप सभी लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेहतर तैयारी के लिए सबसे बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को देखना। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को इन तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स को इस क्लास के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स क्लासेस के लिए, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के स्क्रीन के सामने, आप सभी लोग आंसर भी करते रहेंगे। देखिए लिखा है, इफ ए स्टूडेंट्स इज पुअर इन स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प बेस्ट। यदि कोई छात्र पढ़ाई में कमजोर है तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी मदद कर सकता है, यानी कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा। क्या आप ऑप्शन देख लीजिए, आप सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन फर्स्ट है उचित दंड देकर, गिविंग अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। तो क्या आप पनिशमेंट देकर किसी के स्टडी में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। माता पिता को मामले की सूचना देकर? बिल्कुल नहीं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करें, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, यही बेस्ट वे होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, कि जो नहीं हो सकता है उसको पहले हटा दें आप। फोर्थ वन देखिए, सेंडिंग बैक टू लोअर ग्रेड, यानी अगर कोई बच्चा क्लास 8th में है और वो पढ़ाई में वीक है तो क्या आप उसको कहोगे कि आप 7th में अब जाके पढ़ो फिर से? ऐसा आप बिल्कुल नहीं कहोगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीचिंग इन मोर इंटरेस्टिंग वे, यानी आप उसको और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाने की कोशिश करोगे जिससे कि वो जो कमजोर है और अच्छे पढ़कर बेहतर अपनी पढ़ाई कर सके और उसका परफॉर्मेंस भी बेटर हो पहले से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन आप लोगों के स्क्रीन पे देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई। यहाँ पे देख सकते हैं सीसीई का पूर्ण रूप क्या है, और मैंने आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो भी दी थी जो कि ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म से रिलेटेड थी। आप सभी लोग आंसर करिए। ये इवेल्युएशन से रिलेटेड है, मैंने आपको हिंट दे दिया है तो आप इजिली इसको कर पाओगे। यानी मॉडर्न टाइम में इवेल्युएशन को एक टर्म दिया गया है सीसीई इवेल्युएशन। सीसी इवेल्युएशन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सिर्फ एग्जाम से इवेल्युएशन नहीं होगा, यानी उन सभी बच्चों के फिजिकल एक्टिविटीज से, उसके बाद मेंटल टेस्ट से, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट से तब इवेल्युएशन की बात कही गई है और कंटिन्यूअस इवेल्युएशन की बात कही गई है। तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में एजुकेशन दिया था कंफ्यूज करने के लिए, तो ये आपको ध्यान देना होगा और आप सभी लोग आंसर करते रहेंगे साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन आप लोगों की स्क्रीन पे है, ये देख सकते हैं, ये थर्ड वन है। व्हाट वुड यू डू इफ ए स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस इन क्लास। यदि कोई छात्र कक्षा में प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? काफी इंपॉर्टेंट है, सिचुएशनल क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, अब आप लोग इजिली आंसर दे पाएंगे। एडवाइज हिम टू मीट आफ्टर क्लास, क्या आप उस बच्चे से कहोगे कि कक्षा के बाद मिलना, या उसे कक्षा में अधिक ध्यान से रहने को कहोगे, या जवाब के लिए अन्य संसाधनों का सुझाव दोगे, यानी सजेस्ट अदर रिसोर्सेज फॉर आंसर। अगर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप टीचर हो तो आप ये नहीं कह सकते ना कि आप उस बुक से जाके देख लेना, या ये बुक ये इस न्यूज़पेपर में दिया है, ऐसा नहीं कह सकते आप। तो सी तो नहीं होगा। और यहाँ पे आप क्या करोगे कि अगर कोई बच्चा आंसर आपसे पूछता है तो दो तरीका हो सकता है। एक तो आप अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर उस बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो आप ये कह सकते हो कि कक्षा के बाद मिलना, और आप उसको बाद में इंडिविजुअली बता पाओगे। तो ऑप्शन ए भी इस तरीके से सही हो जाएगा। आप सेकंड नहीं कहोगे कि आप अधिक ध्यान दो, वो मान लीजिए अगर वो शरारत कर रहा है तब आप कहोगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको प्रोत्साहित करोगे, इनकरेज करोगे कि वो क्वेश्चन पूछता रहे। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ जो है दोनों सही हो जाएगा, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? वो होगा ऑप्शन फोर्थ के प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो ऐसा नहीं कि एक बार उसको आंसर देके आप उसको बोल दें कि अब मत पूछना। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। ये दूसरे कंडीशन में होगा जब पर्टिकुलर उस स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन आप लोगों के स्क्रीन पे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना और समझना है। देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस, यानी एमसीक्यूज जो है आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, यानी जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं इनसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं एमसीक्यूज।
इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव होने का मतलब क्या है कि ये मैटर नहीं करता है एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एग्जामिनर के थॉट्स क्या है, ये सिर्फ उस कंटेंट को फोकस है। यानी अगर आपके ऑप्शन दे दिए जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपने आंसर टिक किया, तो एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि नहीं इसमें एक्सप्लेनेशन लिखो। तो इसमें कहीं पर भी आपके अपने पर्सनल थॉट की कोई जगह नहीं होती, इसलिए एमसीक्यूज को मोर ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। तो फर्स्ट तो सही है। यहाँ पे लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चंस। जो ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन कहते हैं, क्या वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है लेकिन सेकंड सही नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन आप लोगों के स्क्रीन पे है, ये फुल फॉर्म मैंने कराया, आप सभी लोग इजिली आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीई? एनसीटीई का फुल फॉर्म बताइए, एग्जाम में आपके हमेशा आता है। जो भी बीएड डिग्री के, जो भी आप कह सकते हैं कि चाहे उसके स्टैंडर्ड को तय करना हो या उनकी डिग्री प्रोवाइड करनी हो, ये सब एनसीटीई अप्रूव्ड होते हैं। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये ध्यान रखिएगा, फॉर यहां जरूर आएगा, अगर ऑफ आता है तो वो गलत हो जाएगा। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए सिक्स्थ वन पे, आप सभी लोग आंसर करेंगे। व्हेन वाज आरटीई एक्ट इंप्लीमेंटेड? आरटीई का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो राइट टू एजुकेशन कब फुली इंप्लीमेंटेड हुआ, यानी फुली इंप्लीमेंट हुआ उसका? ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी 1 अप्रैल 2010 को। आपको बता दें ये जो एक्ट है आरटीई एक्ट, इसको जाना जाता है आरटीई एक्ट 2009। लेकिन ये इंप्लीमेंट कब हुआ, ये आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तब आप करोगे कि ये इंप्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल ऑफ 2010 में। आपको बता दें आरटीई एक्ट को ही आर्टिकल आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 ए में भी इंक्लूड किया है राइट टू एजुकेशन को, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ वन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, देखिए जैसे मैं आपको बताया कि ये एक्ट 2009 है लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ है? 2010 में। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन? जो बच्चे यानी आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या है? तो आरटी एक्ट में स्कूल जाने वाले बच्चों का आयु वर्ग रखा गया है 6 साल से 14 साल के बच्चों को। और इन्हीं ग्रुप के यानी इन एज ग्रुप के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 वन आप सभी लोग देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आप लोगों को जब हम टीचिंग एज ए प्रोफेशन पढ़ा रहे थे तभी बताया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये है। क्वेश्चन नंबर 8 वन का आंसर करेंगे कि अभी जो हमारा प्रेजेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब इम्प्लीमेंट हुई है तो उसमें क्या पैटर्न बदल दिया गया है? जो अभी देखिए लिखा है 10+2 द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम, व्हाट इज द न्यू सिस्टम प्रपोज्ड? यानी अब ये फुली इंप्लीमेंट भी हो गया है, यानी हो रहा है धीरे धीरे। तो 10+2 की जगह क्या क्या स्ट्रक्चर लाया जा रहा है? तो वो लाया जा रहा है ऑप्शन सेकेंड वन, 5+3+3+4। यानी अब प्री प्राइमरी और प्राइमरी को मर्ज करके इस तरीके से एजुकेशन दी जाएगी और इसी तरीके से सिलेबस और करिकुलम बनाए जाएंगे। यानी 9 to 12 को अब कंपाइल कर दिया गया है, पहले 11-12 कंपाइल था। ध्यान रखेंगे, इसको मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया है कि इसमें 4 स्टेजेस है, उन स्टेजेस के बारे में भी हम लोगों ने बात की है। क्वेश्चन नंबर 9th वन आप लोगों के स्क्रीन पे, ये भी हम लोगों ने उस फुल फॉर्म की क्लास में देखा था। व्हाट डज मूक्स स्टैंड फॉर? मूक्स का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसिव। ऑप्शन फर्स्ट है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और ये किसके थ्रू प्रोवाइड होता है? तो वो स्वयं के थ्रू होता है। तो आप सभी लोग इस कमेंट सेक्शन में स्वयं का भी फुल फॉर्म बताएं। ध्यान रखेंगे, देखिए कंफ्यूज करने के लिए मेटा, मेगा, मल्टीपल लिखा है लेकिन मैसिव होगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। When was RTE एक्ट amended? RTE एक्ट कब संशोधित किया गया था? रिसेंट में जो इसमें जो अमेंडमेंट है वो कब हुआ है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 10th वन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर हो जाएगा
आप सभी लोग आंसर करें तो 10 जनवरी 2019 2019। और आपको बता दें ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के बाद यानी इसी के बाद जो ये कहा जा रहा था यानी किसी भी बच्चे को फेल होने पर भी क्लास 8 तक नहीं रोका जाएगा। यानी क्लास 8 तक अगर कोई बच्चा क्लास 6 में पहले ये होता था जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तय करती थी कि क्लास 6 में अगर कोई फेल हो गया या एग्जाम पास नहीं कर पाया तो 7th में नहीं जाएगा। लेकिन कुछ एक्ट्स ऐसे लाए गए कि अब क्या होगा कि बच्चों को कम से कम क्लास 8 तक ये डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया जाए, नो डिटेंशन पॉलिसी कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज ही आप सभी लोग 21 यानी ये जो बीच के जो आप लोगों से रेलिवेंट नहीं थे उसको हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्किल रिपोर्ट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स फाउंड एम्प्लॉयबल। आपको बता दें ऐसी रिपोर्ट भी पब्लिश होती है इंडिया में जिसमें देखिए भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार स्नातकों का कितना प्रतिशत रोजगार योग्य पाया जाता है। ये एक रिपोर्ट है आईएसआर की यानी इंडियन स्किल रिपोर्ट। इसमें ये जो डेटा है हालांकि इसमें पुराना दिया हुआ है लेकिन आपको ये बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये एक सर्वे हुआ है उसमें देखा गया कि कितने परसेंट ग्रेजुएट जो है एम्प्लॉयबल हैं यानी जो जॉब योग्य हैं जिनको जॉब दी जा सकती है यानी जिनके पास स्किल है एक्चुअल टैलेंट है उसकी बात की गई है। तो इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू उस एक्चुअली ये 2021 का पेपर है तो उस समय 47 था लेकिन अब ये इंक्रीज होकर 47 से 50.3 हो गया। अगर आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन आए ये रिपीट हो तो 50.3 या इससे अगर कोई नया डेटा आ जाता है तब आप उसको टिक करेंगे। ध्यान रखेंगे ऐसे भी क्वेश्चन ये एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग 22 का आंसर करेंगे। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड allocated to education sector in 2020 to 2021। अब एजुकेशन सेक्टर में इस साल यानी 2020 से लेकर 21 में कितना बजट दिया गया था और हर साल बजट आते हैं तो ये तो हो गया पुराना बजट की बात। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2023 टू 2024 में एजुकेशन सेक्टर में कितना बजट दिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसका तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा बट आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा यानी जो जो अभी रिसेंटली बजट लाया गया है तो उसमें आपको ध्यान रखना है 1,12,899 करोड़। इतने करोड़ इस बार अलॉट किए गए हैं या एलोकेटेड किए गए हैं एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे आप सभी लोग, आप लोगों के स्क्रीन पे है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट टाइप के अब आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट में कौन से ऑप्शन ट्रू है कि एनसीईआरटी वाज फाउंडेड इन 1961, तो बिल्कुल सही। यहाँ पे लिखा है कि एनसीईआरटी में शिक्षा के अनुसंधान का प्रावधान नहीं है, नहीं है लिखा है मतलब गलत है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी डज नॉट ऑफर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। क्या वो कोई एजुकेशन प्रोग्राम वो प्रोवाइड नहीं करती है, तो ये भी गलत है, वो करती है। जैसे आरआई के थ्रू जो लोग बीएड करते हैं वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये एनसीईआरटी ही उसको गवर्न करती है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी डज नॉट सेट स्टैंडर्ड फॉर द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड को सेट करने की बात है तो वो एनसीटीई करती है। आप सभी लोग को बताया था मैंने एनसीटीई, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सही है, मतलब ये इसके लिए कोई स्टैंडर्ड तय नहीं करती एनसीईआरटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसमें ये पूछा गया है कि क्या सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 25 पे आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। विच स्टेट इज लीस्ट लिटरेट इन इंडिया। लिटरेसी रेट होगा यहाँ पे या लिटरेट कह सकते हैं। भारत में सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, ये आपको दिए गए ऑप्शन में बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25th वन। आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बिहार, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा है वो केरला की है, ये आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे देखिए जैसे एनसीईआरटी के लिए ये स्टेटमेंट दिया था, अब एनसीटी के लिए स्टेटमेंट दिया है। इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया कि एनसीटी रेगुलेट्स करती है नॉर्म्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन कंट्री, तो बिल्कुल सही। ये क्या है, रेगुलेटिंग बॉडी है किसके लिए, टीचर एजुकेशन के लिए।
ऑल ओवर कंट्री में। फिर लिखा है एनसीटी मॉनिटर्स क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो बिल्कुल नहीं, ये स्कूल एजुकेशन की मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है। एनसीटी ऑफर्स प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन, क्या सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन में एनसीटी ऐसा कोई प्रोग्राम प्रोवाइड करती है? तो बिल्कुल नहीं, ये एनसीईआरटी करती है। और एनसीटी एक स्टेटरी बॉडी है, तो बिल्कुल, क्योंकि इसका एस्टेब्लिशमेंट ये पार्लियामेंट के 1993 एक्ट के थ्रू हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ किसमें सही है, वो है फर्स्ट में। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने आप लोगों को कराया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज नेशनल वाइड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कौन सा है, यानी कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू हुआ है? देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। और निष्ठा का फुल फॉर्म भी मैंने आप लोगों को बताया था। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या होगा, अभी रिसेंट एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को इससे रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, वो हो जाएगा फर्स्ट। निष्ठा एक प्रोग्राम है जो कि टीचर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप सभी लोग करेंगे कि व्हाट इज द करंट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान साक्षरता दर क्या है? आप सभी लोग कमेंट करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बेसिक है। और अभी जो हम लोग डेटा आपके भी एग्जाम में आएगा वो 2011 पे ही आएगा, जब तक नया डेटा नहीं आ जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 28 का। राइट आंसर जो हो जाएगा वो इस ऑप्शन में नहीं गिवन है, वो हो जाएगा 74%, जिसमें अगर मेल के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो वो है 82% और फीमेल की बात की जाए तो वो है 65%। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में 65 दिया लेकिन ये फीमेल का लिटरेसी रेट है, तो इसको हम लोग लीव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए हम लोग। द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हेल्प्स टू ट्रेन हाउ मेनी पीपल बाई 2020? ये रिकॉर्ड यानी एक टारगेट लिया गया था कि इस योजना के तहत 2020 तक कितने लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा अगर आप लोग जानते हो, अदरवाइज मैं इसको बता देता हूं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हो सकता है ये आपके एग्जाम में ना आए, इससे रिलेटेड कोई और फैक्ट आएगा तो वो अगली क्लास में बताया जाएगा। ये वो था 10 मिलियन का टारगेट रखा गया था, यानी 1 करोड़ लोगों को रोज, 1 करोड़ लोगों को ट्रेंड करने का, ध्यान रखेंगे 1 करोड़ लोगों को। और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। जैसा मैंने कहा था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निष्ठा, इसीलिए मैंने अभी होल्ड रख किया था कि यहाँ पे आके बताएंगे। और एन इनिशिएटिव अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी जो आज के टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, अगस्त 2019 में ये लॉन्च किया गया था। निष्ठा का फुल फॉर्म आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें, देखिए आप सभी लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नेशनल इनिशिएटिव ऑन सोशल ह्यूमनिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो बिल्कुल नहीं, आपको पता है कि टीचर्स को लेकर ये प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग को लेकर था। तो देखिए होलिस्टिक पूरा एकदम सटीक बैठ रहा है, लग रहा होगा आपको कि सर ये भी सही लग रहा है, ये नहीं है सही। देखिए यहाँ पे अब बचता है ऑप्शन सेकंड और थर्ड, तो मैंने आप लोगों को हालांकि बताया है, लेकिन आप कैसे एग्जाम में अप्रोच करोगे उसको देख लो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है नेशनल इनिशिएटिव ऑफ स्कूल हेड्स एंड ट्रेनिंग, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आज के इस क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, टीचिंग एप्टीट्यूड के, मिसलेनियस टाइप के थे, करंट से भी थे। तो थोड़ा सा आप सभी लोग जो भी करंट से कंटेंट मिले उसको पढ़ते जाइए, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट सॉल्व भी करिए, देखते भी रहिए वीडियोस को, वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि थियरी से कभी कभी क्वेश्चन अगर कम बनते हैं तो करंट से ही वो क्वेश्चन बढ़ते हैं आपके एग्जाम में। आई होप आज की ये टीचिंग एप्टीट्यूड की जो प्रैक्टिस सेशन की क्लास है आप लोगों को समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे ही क्लासेस के लिए आप सभी लोग चैनल पे बने रहिए, जल्दी और भी क्लासेस जाएंगी इंटरेस्टिंग, और ये पीडीएफ जो है हमारे स्टूडेंट्स को क्लास के बाद सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।